नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। देखो एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन ग्रुप डी वाले बच्चे यहाँ पे बार बार आप लोग कमेंट्स करते हो कि हम क्या पढ़ें, अभी आप ग्रुप डी की क्लास नहीं चला रहे हो। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, जो भी चीज़ें एनटीपीसी की चल रही हैं, पहली बात वो आप देखते रहो। और एनटीपीसी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो रहा है ना, वैसा ही पेपर आपका आने वाला है। कोई आसान नहीं होगा, लेवल यही रहेगा। ठीक, तो आज हम क्या बात करने वाले हैं कि जो ग्रुप डी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या सिलेबस में बदलाव हुआ है, आगे की तैयारी कैसे करें, अभी का स्टडी प्लान उनका क्या होना चाहिए, कितना करके आने पे सिलेक्शन हो सकता है, और क्या कंपटीशन कम होने की संभावना इस बार जताई जा रही है, क्या ऐसा होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर जो आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम जल्द ही ग्रुप डी के लिए भी क्लासेस शुरू करने वाले हैं और चीज़ें लाने वाले हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले चाहेंगे हमारे कुछ पीडीएफ है जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम में भी हेल्पफुल साबित होंगी, क्योंकि एनटीपीसी में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फंसे हैं। सबसे पहले स्टैटिक जीके की बात करें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है एनटीपीसी के जीके वाले सेक्शन में। साइंस से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन स्टैटिक जीके से यहाँ पे क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी डिस्काउंट चल रहा है, यहाँ पे जाके ले सकते हो। करंट अफेयर्स भी अगर जो आप पढ़ना चाहते हो तो ले सकते हो। ये नवंबर 2020 तक पूरा करंट अफेयर्स आपका इसमें दिया गया है। साथ में टॉपिक वाइज 56 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है। इसके साथ ही मैथ के लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे पीडीएफ है। अगर जो आपका मैथ वीक है तो 500 क्वेश्चंस के मैंने गेस्ट पेपर बनाई है जो एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ है, इसको भी ले सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पे साइंस की पीडीएफ है, साइंस भी आपके 25 नंबर के आने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे एक और बात, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप मस्ट है जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में ही बहुत सारे वीडियोज, नोट्स, पीडीएफ और क्या क्या क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी में, ये आपको मिलने वाले। अगर जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो उस पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको यहाँ पे दे दिया है मैंने। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं। मैंने बोला था क्या कंपटीशन कम होने की संभावना है, तो मैंने इसके एग्जाम डेट नहीं आया था, उससे पहले भी मैंने बता दिया था। देखो 18 महीने बाद एग्जाम हो रहे हैं, और 18 महीने पहले जो बच्चे ने फॉर्म फिलअप भरा होगा उसका कहीं ना कहीं हो सकता है कि कई बच्चों का सिलेक्शन हो गया हो। कई बच्चे वैसे ही फॉर्म फिलअप कर देते हैं, वो एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं। तो मैंने ये आंकड़ा दिया था कि 25% बच्चे इस बार एग्ज़ाम छोड़ने वाले हैं। 25% बच्चे एग्ज़ाम छोड़ने वाले हो। लेकिन गजब तब हो गया जब इलाहाबाद में एग्ज़ाम होता है एनटीपीसी प्रीलिम्स का, और पहले दिन ही 50% बच्चे एग्ज़ाम छोड़ देते। लगभग 8000 बच्चे रजिस्टर्ड थे, 4100 बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम देने आते हैं और सारे बच्चे एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, यानी लगभग 50% बच्चे एग्ज़ाम छोड़ देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, कंपटीशन थोड़ा सा कम रहने वाला है, लेकिन इतना भी कम नहीं। जो लेवल आपका एनटीपीसी प्रीलिम्स का है ना, एनटीपीसी सीबीटी 1 का है ना, सेम टू सेम डिट्टो लेवल रहने वाला है, क्योंकि टीसीएस ही आपका भी एग्ज़ाम कराने वाला है। इसलिए ऐसा मत सोच के रहिएगा कि आपका लेवल जो होगा एग्जाम सरल होगा। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बता दें इसका थोड़ा सा सिलेबस अलग है। एक तो मैथमेटिक्स में यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन मैथ से आने हैं। रीजनिंग आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा वेटेज देगा, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से आने हैं। साइंस से 25 क्वेश्चन। अब इन तीनों पे आपको अच्छी पकड़ बनानी होगी। किस पे? रीजनिंग पे, मैथ पे और साइंस पे। अगर जो हम जीके और करंट अफेयर्स की बात करें, सिर्फ 20 क्वेश्चन आने हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। एनटीपीसी पेपर के हिसाब से मैंने बनाया है कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। ठीक, अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था, कुछ पीडीएफ है हमारे करंट अफेयर्स, आप चाहो लेना तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जब अपडेट हो जाएगा, जब आपका एग्जाम डेट आएगा, तब मैं अपडेट करके आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दूंगा। खैर, आप लोग स्टैटिक जीके का पीडीएफ, मैथ का पीडीएफ और साइंस का पीडीएफ, इसको लेके आप जरूर पढ़ दो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 35 से 40 रुपये के बीच में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि अभी नया साल है तो मैंने 50% फ्लैट डिस्काउंट दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स में सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो वर्तमान पेपर हो रहा है उसके हिसाब से। अभी देखो एनटीपीसी का जो पेपर हो रहा है, इसमें मेंसुरेशन से
3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन है कि मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री मिला ले तो 4 से 5 क्वेश्चन एनटीपीसी प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं। लेकिन क्या ग्रुप डी में भी आएगा? नहीं, ग्रुप डी में ऐसा नहीं कह सकते। ग्रुप डी में एडवांस मैथ के 1 या 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से बेसिक लेवल के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होगा, आपका ये वाला पोर्शन जो मैंने बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 से 10, 10 से 12 क्वेश्चन भी इन टॉपिक से बन सकते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक है? एक तो सिंप्लीफिकेशन हो गया, बोर्ड मॉस हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, घातांक कालडी हो गया और दशमलव भिन्न हो गया। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इनको आप रट लो, इनको आप लगाना शुरू कर दो। और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चाहो तो, ठीक। अगर जो हम आगे बात करें तो रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, ये भी आपके इंपॉर्टेंट होंगे ग्रुप डी वाले। और टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन हो गया, मेंसुरेशन हो गया, इसी में आप पाइप टंकी जोड़ सकते हो, नाव धारा जोड़ सकते हो। ये सारे मिला के भी 5 से 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये मैथ के जो टॉपिक बताए हैं इनको आप लगाना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। अब यहाँ पे बात करें एनटीपीसी का, आपको पता है एग्जाम हो रहा है, लेकिन एनटीपीसी के अभी तक के एग्जाम में एक टॉपिक मैंने देखा, कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। तो ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी में नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन जहाँ से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं इस बार के एग्जाम में उसकी टॉपिक को बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग से 3-3, 4-4 प्रश्न बन जा रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बन रहे हैं, सीरीज से क्वेश्चन बन रहे हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बन रहे हैं ज़्यादा, स्टेटमेंट अजम्पशन से बढ़ना है और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। बाकी आप तो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, फिगर वाले क्वेश्चन ये सारे तो आप लगा ही लोगे। इसको आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और इन टॉपिक को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एक और एनालिसिस किया कि जीके वाला जो पोर्शन में, देखो साइंस का मैंने नहीं दिया है। साइंस एक काम करो, अगर जो आप पहले पढ़ चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो पहला काम हमारा साइंस का कंप्लीट पीडीएफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा। फिजिक्स तो चैप्टर वाइज दिया, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि केमिस्ट्री, बायोलॉजी चैप्टर वाइज के साथ साथ 500 अलग से प्रीवियस ईयर्स से पूछे गए क्वेश्चन उसमें दिया गया। मैं गारंटी लेता हूँ 70 से 80% प्रश्न आपके जो फिजिक्स साइंस होंगे ना, 30 क्वेश्चन उसी पीडीएफ से आएंगे, इसलिए आप उसको रट डालो लेके। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं, अभी जो एग्जाम हो रहा है उसमें कंप्यूटर से मैंने पहले भी बोला था, और इस बार 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से आ रहे हैं। एक तो फुल फॉर्म आ रहा है, एक क्वेश्चन और आ रहा है। तो ये आपके जो ग्रुप डी का पेपर होगा, एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से बन सकता है, या तो फुल फॉर्म आएगा या तो कोई बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेगा, तो कंप्यूटर से क्वेश्चन हो सकता है। आइए टॉपिक की बात कर लेते हैं, स्टैटिक जीके से कौन से टॉपिक बन रहे हैं। तो हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, सीईओ पूछा जा रहा है, प्राइजेस पूछा जा रहा है, कैपिटल और करेंसी पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट डेज, अनुसंधान संस्थान प्रमुख और मुख्यमंत्री व राज्यपाल, ये सारे क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से बन रहे हैं। अब आपको होगे सर ये टॉपिक मिलेगा कहाँ से? मैंने स्टार्टिंग में बोला था स्टैटिक जीके का पीडीएफ है, उसको लेके रट डालो, उसमें ये सारे टॉपिक मैंने इंक्लूड किया। हालांकि ये इतने ही टॉपिक नहीं है, उसमें मैंने 46 टॉपिक इंक्लूड किए हैं, ठीक। और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। खैर ये तो पेपर में वर्तमान समय में जो पूछा जा रहा है उसके बारे में मैंने बताया। अब करंट अफेयर्स में कौन क्या है ये पूछा जा रहा है। प्रमुख संगठनों के प्रमुख आ रहा है, करंट अफेयर्स जो मंथली वाइज है इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रमुख पुरस्कार, बुक्स से क्वेश्चन आ रहा है। चंद्रयान मिशन जो चंद्रयान था उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो नतीजे आए थे इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। राम मंदिर, सबरीमाला, 3 तलाक, ये सारे आपको करंट अफेयर्स में मैंने दे दिए हैं। प्रमुख मोबाइल एप्लीकेशन जो लॉन्च हुए थे कोविड-19 के दौरान, कोविड से एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। आईपीएल से एक क्वेश्चन बन रहा है। अब यहाँ पे साइंस की बात करें, वर्तमान में जो साइंस का जो ज़्यादा प्रश्न बन रहा है, यूनिट से एक क्वेश्चन आ रहा है। विटामिन रोग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विभिन्न भागों के अध्ययन से पूछे जा रहे हैं, ब्रांचेज ऑफ जो फिजिक्स हैं। सिंपल लेवल के क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। जो आप एनटीपीसी देखोगे पीएच वैल्यू पूछा जा रहा है। और पीडीएफ जिसे मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, रट डालो। और ब्लड रिलेशन से, ब्लड से क्वेश्चन है, सॉरी रिलेशन नहीं ब्लड, ठीक है, रक्त, ह्यूमन ब्रेन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पे बात करके जो हम एनटीपीसी की बात करें तो हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन। जियोग्राफी से दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी से भी 2 क्वेश्चन बन रहा है। ये देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनके बारे में हम बता देते हैं, जिनको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर जो ग्रुप डी के स्टूडेंट हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आवर्त सारणी केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर केमिस्ट्री के लिए, प्रमुख युद्धाभ्यास, सेंसस 2011, जनगणना 2011, नोबेल प्राइज से प्रश्न आपके बन सकते हैं ग्रुप डी वालों के लिए। जीडीपी और एफडीआई इकोनॉमिक्स से पढ़ लीजिएगा। बाउंड्रीज जो विभिन्न देशों के बीच है, नेशनल पार्क,
अपॉइंटमेंट न्यू वाले, बुक्स, एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन, ये सारे जो भी मैं बता रहा हूँ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों पीडीएफ लेके पढ़ सकते हो। सारे टॉपिक आपको उसमें मिलेंगे। सीएम, कैपिटल एंड गवर्नर, प्रमुख एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन आपको पता होगा, कुछ प्रमुख नए एयरपोर्ट बने इनको पढ़ना पड़ेगा, कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशन है जिनके नाम परिवर्तित हुए इनको पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गया, रिवर्स एंड सिटीज हो गया, संविधान के प्रमुख स्रोत जो अलग अलग देशों से लिए गई हमारे पॉलिटी वाले पीडीएफ में मिल जाएगा, जो पॉलिटी का क्रैश कोर्स है। ठीक, इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इंडेक्स आपको पढ़ना पड़ेगा 2020-21 का, लेक्स, पीएच वैल्यू, पोर्ट्स एंड आईपीएल। जो पीएच वैल्यू है हमारा साइंस के पीडीएफ में मैंने दिया हुआ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी, स्टैचू ऑफ यूनिटी से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, कृषि बजट से आपके क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में बन सकते हैं। खैर ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं मैंने बताया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा है तो मैं फिर से बोलता हूँ, एनटीपीसी में आपका सेकंड एग्जाम भी होगा, लेकिन ग्रुप डी में कोई सेकंड एग्जाम नहीं होगा। इसमें आप किसी भी जोन से फॉर्म भरे हो तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आप 75+ क्वेश्चन करके आओ। मैं फिर से बोलता हूं 75+ क्वेश्चन करके आओ सही सही। अगर जो आप गलत करते हो तो 85-90 करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 75 आपका सही होना चाहिए, गलत सलत काट पीट के। यानी कि अगर जो 75 से ज़्यादा क्वेश्चन करके आते हो किसी भी जोन से तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और आपसे अगर जो कोई कहता 80, 90, 95 तो ये सारी अफवाहों पे ध्यान मत देना। हाँ बच्चे होते हैं करने वाले, लेकिन जिस हिसाब से कंपटीशन लग रहा है ना, वो लगा 75 से कम पे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। 75 से ज़्यादा क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब 75 से ज़्यादा क्वेश्चन करके आओगे तभी आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर हो सकता है 80-85 के समथिंग जाए। तो 75 क्वेश्चन का टारगेट करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी चीज़ें मैंने बताई उसी हिसाब से आप स्टडी का प्लान बना लो। और ये मत सोचना कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद हम तैयारी करें, ये सोचोगे तो सोचते रह जाओगे, टाइम बहुत कम आपको मिलेगा। जैसे ही ख़त्म होगा आपका ग्रुप डी का सारा डिटेल निकल के आ जाएगा, ठीक, कब कैसे एग्ज़ाम होगा। तो चलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, पसंद आया हो तो पीडीएफ सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ले सकते हो। बाकी कोई भी जानकारी हो, कोई भी डाउट हो कमेंट्स करके पूछ सकते हो। साथ में टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।